to Matthew chapter 2, verse number 3. तो आइए हम मत्ती का दूसरा अध्याय का तीसरा वचन देखें। We see the wise men come to Jerusalem, and the scripture says, when Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. और ऐसा है कि हम देखते हैं कि जो बुद्धिमान ज्योतिषी या फिर जो बुद्धिमान व्यक्ति बोल सकते हैं, ज्योतिषी बोलते हैं, जब यीशु मसीह से मिलने आए और बाइबल बताती है कि ये हेरोदेस राजा सुनकर घबरा जाता है और बाइबल बताती है उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। Herod is king of Israel, and when he hears about these things, he gets very upset that another king is born. और ऐसा है कि हेरोदेस जो है वो यरूशलेम का राजा है और वो बहुत ही विचलित हो जाता है कि एक दूसरा राजा का जन्म यहाँ पे हुआ है। How come when I am king, another king is born? So that gives him a lot of tension. और ऐसा है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं खुद एक राजा हूँ, अभी एक मेरे सामने और एक राजा जन्म ले लेता है, ये ऐसा कैसा हो जाएगा? और ये चीज़ें उसे विचलित कर देती है, उन बातों को लेकर वो गंभीर हो जाता है। So he calls the chief priests and the scribes. और बाइबल बताती है फिर वो क्या करता है, प्रधान याजकों को और शास्त्रियों को अपने पास बुलाता है। See, he understands that the chief priests and the scribes know scripture, so they will be able to help him. और ऐसा है कि देखो वो ये समझ लेता है कि जो प्रधान याजक और जो शास्त्रीय है ना, उन्हें वचन का ज्ञान है, तो वो ये चीज़ों को समझ लेंगे और मेरी मदद करेंगे, इसीलिए वो उन्हें बुलाता है। So he asked them a question, where will this king of the Jews be born? Which place? और फिर वो एक प्रश्न उठाता है, उनके सामने एक प्रश्न रखता है, ये जो यहूदियों का राजा है या ये जो मसीह है उसका जन्म कहाँ होगा? So they reply to him from verse 5 and 6. और उनका जो उत्तर प्रत्युत्तर जो आता है वो हम देखते हैं 5वें और 6ठे अध्याय में। The words in verse 5 says, so they said to him, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, but you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. और 5वां वचन जो हम देखते हैं वो यूँ कहता है कि यहूदिया बैतलहम में, तो उन्होंने उनसे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता द्वारा यों लिखा गया है, हे बैतलहम, जो 6ठा वचन कहता है, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। Amen. You see, Jacob prophesied in the last day Shiloh will come. This scripture says that in this time from Bethlehem of Judea, from there will come the king. और ऐसा है कि देखो याकूब ने ये भविष्यवाणी की कि शिलो आएगा और हम देखते हैं कि जब अभी ये भविष्यवाणी हमने देखा कि बेतलेहम के यहूदा प्रदेश से एक राजा, एक अधिपति आएगा जो सारी चीजों की या इज़राइलियों की अगुवाई करेगा या रखवाली करेगा। Now we see this scripture is quoted by the chief priest and the scribes from Micah chapter 5 verse 2. और हम देखते हैं कि ये जो प्रधान याजक और शास्त्री लोगों ने जो ये वचन जो बताया गया है वो है मीका का जो 5वां अध्याय है और उसके दूसरे वचन से ये वचन उन्होंने लिया है। So that scripture says, but you, Bethlehem Ephratah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from old, from everlasting. Praise God. हालेलुया। अगर हम देखें कि किस तरीके से ये जो वचन हमने देखा, जो भाई ने यहाँ पे पढ़ा, वो इसी तरीके से बताता है कि तुम्हारे बीच में एक अधिपति निकलेगा जो सारे यहूदा इज़राइल का अधिकारी होगा, जो तुम्हें तुम्हारी अगुवाई करेगा और तुम्हें ले चलेगा। You see, this is Micah chapter 5 verse 2. हाँ, इसे हम देखते हैं मीका का 5वां अध्याय और दूसरे वचन में। तो हम इन चीज़ों को देखते हैं और पढ़ेंगे हम लोग। मीका का 5वां अध्याय और दूसरा वचन। तो वचन यूँ कहता है कि हे बैतलहम ये एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हज़ारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है।
We see the whole context of this begins from Micah chapter 4, verse 1 to 3. और हम देखते हैं कि ये जो संदर्भ अगर हम लेते हैं, तो ये सारी चीज़ों की शुरुआत जो होती है, वो मीका के 4 अध्याय के 1, दूसरे, तीसरे वचन से होती है। It starts by, in the last days it shall come to pass that the mountain of the house of the Lord shall be established in the top of the mountains. And this whole thing speaks about the establishment of the kingdom of God in the last days. और ऐसा है कि अगर ये 4 अध्याय की हम अगर शुरुआत देखें, तो ऐसा लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन के पर्वत से सब पहाड़ पर दूर किया जाएगा और सब पहाड़ियाँ अधिक ऊँचा किया जाएगा और हर एक जाति के लोग लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। तो ये सारे चीज़ें जो है वो परमेश्वर के राज्य की जो बातें हैं और जो राज्य का प्रचार होने की बातें हैं और तब अंत आएगा उसके बारे में उल्लेख किया जाता है। So the establishment of the kingdom of God is in the last days. तो परमेश्वर के राज्य की जो स्थापना जो होने वाली है ना, वो अंत के दिनों में होगी, ऐसा बताया गया है। Praise God. And chapter 5 says the birth of the Messiah will also happen in these days, in the last days. और ऐसा है कि परमेश्वर की स्तुति हो, तो जो मसीह का जो जन्म है ना, वो भी अंत दिनों में होगा, ऐसा 5वां अध्याय हमें बताता है। So I hope you have begun to understand what the last days are, how the prophecies have been fulfilled from the old to the new, stating that the Messiah will be born in the last days. और ऐसा है कि अब अंत के दिन क्या है उसके बारे में आप समझेंगे। जो जूने करार की भविष्यवाणियाँ हैं, वो प्रभु यीशु मसीह में कैसे पूरी होती है और ये अंत के दिनों के बारे में क्या बताती है, इसे आप समझेंगे। So this does not mean, or this does not suggest the last days of the planet, last days of Earth, but it says the last days of the Mosaic age, the old covenant. So in the beginning of the last days, Messiah is born, and at the end of the last days, the old covenant ends. और ऐसा है कि देखो, ये जो अंत के दिनों की बात कही जा रही है, तो ये कोई ब्रह्मांड या पूरे संसार जगत की बात नहीं करी जा रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो मूसा की जो व्यवस्था थी ना, उसके अंत की बात की जा रही है कि उसके अंत उसकी शुरुआत होगी, शीलो और उसका अंत आएगा और यीशु मसीह का जन्म होगा और यीशु मसीह इन सारी चीज़ों को पूरा करेगा। So I hope now things have started becoming clear to you. और मैं अभी आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके लिए अभी साफ होती जा रही हैं। And it will get more clear as we come to the next part. और ये बहुत और ज़्यादा साफ होती जाएँगी जैसे हम दूसरे हिस्से में आएँगे तब। So we look to Matthew chapter 2 verse 14 and 15. और हम देखते हैं मत्ती का दूसरा अध्याय 14 और 15वें वचन की तरफ। And it says, Joseph took the young child and his mother by night and departed into Egypt and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son. और ऐसा है कि तब यूसुफ ने उसके बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश में भाग गया और जब तक अ, वो नहीं बताया गया कि हेरोदेस बालक को ढूँढ पर उसे मरवा डाले, तब तक उस रात को बालक और उसकी माता को लेकर जब वो मिस्र पे चल दिया, तब हेरोदेस के मरने तक वो वहीं रहा, इसलिए कि वो वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया है। Yes, we heard earlier how Herod was tensed, how Herod was disturbed when he heard about the birth of a king. और ऐसा है कि हमने देखा कि जब हेरोदेस ने ये सुना कि एक दूसरा राजा जन्म लेगा, तो वो बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में आ गया था, वो बहुत विचलित हो गया था। इन बातों को हमने पहले ही देख लिया था। And we have seen how Old Testament scripture connected to the new covenant and the birth of Christ. और हमने देखा कि जो पुराने करार के जो वचन हैं, वो कैसे ये मसीह का जो जन्म है या मसीह को आकर जुड़ जाते हैं। Amen. Now we see how Herod actually is determined to kill them because of Christ's birth. और ऐसा है कि अब कैसा हो गया कि हेरोदेस ने ये निर्णय कर लिया था या ये सोच लिया था कि वो उसकी हत्या कर देगा और वो उसके लिए वो गंभीर हो गया था कि नहीं, मैं इसको मार दूंगा। इस तरीके से उसने चीजों को कर दिया था। So God sent an angel to warn Mary and Joseph. और फिर क्या होता है कि परमेश्वर स्वयं एक दूत को भेजता है कि वो जाकर मरियम और यूसुफ को चेतावनी दे।
And that is where this scripture comes, wherein Joseph takes the child and his mother by night and goes into Egypt. And this is what was spoken by the prophet: "Out of Egypt have I called my son." This scripture gets connected here. और ऐसा है कि फिर जब वो चेतावनी मिलने के बाद यूसुफ, मरियम और बच्चे को लेकर मिस्र में जाता है और उसके बाद ये जो भविष्यवाणी जो की गई है, वो यहाँ पे पूरी होती है कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र में से बुलाया है। ये जो वचन, ये जो भविष्यवाणी यहाँ पे पूरी होती है। So this prophecy is quoted from the book of Hosea. और ये जो भविष्यवाणी अगर हम देखते हैं, तो ये जो है वो होशिया या होशे के किताब में से ली गई है। So come with me to Hosea chapter 11 verse 1. और आइए हम देखें होशे का 11वां अध्याय और पहला वचन। So when the Lord speaks through the prophet, he says, "When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son." और ऐसा है कि जब इज़राइल, वचन ऐसा कहता है, जब इज़राइल बालक था, तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। And now Matthew says that this scripture is fulfilled in Christ. और अभी यही जो वचन है, अभी मत्ती कहता है कि ये वचन यहाँ पर पूरा होता है मसीह में। Amen. So we see that in the old covenant there is a prophecy given by Hosea: "Out of Egypt I have called my son." And Matthew connects that scripture, that prophecy here, and says, "Out of Egypt I have called my son," relating it to Jesus Christ. और ऐसा है कि जूने करार में हम देखते हैं होशिया एक भविष्यवाणी करता है कि अब मैंने अपने पुत्र को मिस्र में से बुलाया। वही चीज़ मत्ती अपने लेख में लेकर इस भविष्यवाणी को यहाँ पे जोड़ता है और इन चीज़ों को पूरा करता है और ये सारी चीज़ें जो ताल्लुक रखती हैं, वो मसीह से ताल्लुक रखती हैं। Other than the fundamentals of our faith, nothing excites me more than understanding these kind of prophecies, how they relate to Christ. और ऐसा है कि जो हमारे जो चीज़ों का आधार है ना, तो हमें भी कैसा है कि बहुत सारे हमारा भी विश्वास अलग-अलग तरीके से होता है, लेकिन हमें ये सारी भविष्यवाणियाँ जो है ना, वो हमें समझनी है, वो सारी चीज़ें मसीह में आकर पूरी होती हैं। Amen. And those who begin to understand this, joy fills their heart because they know that the Bible is true. और ऐसा है कि जो लोग इन चीज़ों को समझने लगे ना, तो आनंद उनके दिल में भर गया क्योंकि वो जानते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है, वो सच्चा है। And Matthew connects it to the young Jesus Christ and how he's brought out of Egypt. और फिर मत्ती जो है वो अपने लेख में जवान जो मसीह है, जो बालक जो मसीह है, उससे जोड़ता है कि कैसे परमेश्वर ने उसे मिस्र से बाहर बुलाया। Amen. And this whole understanding of prophecy happens in the last days. और ये सारी जो समझ जो भविष्यवाणी की है, वो अंत दिनों में पूरी होती है। Let me give you a background of Hosea the prophet. और मैं होशे जो भविष्यवक्ता या नबी है, उसकी पृष्ठभूमि आपको देता हूँ। So Israel was divided after Solomon's death. Israel was divided into two kingdoms: the northern kingdom and the southern kingdom. और ऐसा है कि हम देखते हैं सोलोमन के मृत्यु के बाद जो इज़राइल जो राज्य है वो 2 भागों में बढ़ गया था। जो दक्षिण राज्य में और उत्तरीय राज्य में वो बढ़ गया था। And we see that the Assyrians come and put a siege upon Israel and then destroy Israel. और ऐसा है कि जो असीरिया के जो लोग हैं, वो इज़राइल पर आकर आक्रमण करते हैं और इज़राइल का नाश करते हैं। So just before this happens is where Hosea the prophet comes into the picture. और ये चीज़ें होने से पहले ऐसा होता है कि जो है होशिया जो नबी है, वो सामने आता है। True. And he's the one who brings in the prophecies about the upcoming destruction that is going to hit Israel. और ऐसा है कि फिर वो व्यक्ति है जो ये सारी भविष्यवाणियों को ऊपर लाता है, जो जो इज़राइल पे जो विपत्ति या नाश आने वाला है, उसके बारे में उन चीज़ों को दर्शाता है। But in his prophecies, he also brings in the hope that is going to come in the future. और ऐसा है कि उसकी भविष्यवाणियों में वो बताता है, वो एक आशा की चीज़ें बताता है उसकी भविष्यवाणी में जो अंत के दिनों में आने वाली है। So these things are, you find these kind of prophecies everywhere in Hosea's book. और ऐसा है, ये इस प्रकार की जो भविष्यवाणी है ना, अगर आप होशे की पूरी पुस्तक पढ़ें, तो उसमें आपको इस प्रकार की भविष्यवाणियाँ मिलेंगी। So let me give you an example. In Hosea chapter 1, verse number 9 and 10, और ऐसा होता है कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, होशिया के पहले अध्याय के 9वें और 10वें वचन में हम देखते हैं। God speaks through Hosea and says, "You are not my people, and I will not be your God. Yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered. And it shall come to pass that in the place where it was said unto them, You are not my people, there it shall be said unto them, You are sons of the living God." और ऐसा है
9वें और 10वें वचन, पहले होशिया के 9वें और 10वें वचन में परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और न मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूँगा। तो भी इज़राइल की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना-गिनना अनहोना है, और जिस स्थान में मैंने उनसे यह कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएँगे। And we see that this prophecy is fulfilled in the last days where the apostles were. और हम देखते हैं कि यही जो भविष्यवाणी है वो ये पूरी होती है जब वो उन जो प्रेरित है उनके समय में पूरी होती है, जब अंत का समय होता है। So Paul quotes this in the book of Romans, chapter 9, verse 24 to 26. और ऐसा है कि हम देखते हैं कि यही चीज़ें जो है वो पौलुस घोषणा करता है रोमियो के 9वें अध्याय के 10वें वचन के आस-पास हम देखते हैं। So, Romans chapter 9, verse 24 to 26, Paul says, beginning at verse 24, even us whom he called, not of the Jews only, but also of the Gentiles, as he says also in Hosea, I will call them my people who were not my people, and her beloved who was not beloved, and it shall come to pass. So, Paul is actually quoting the book of Hosea and this prophecy from Hosea being fulfilled in that generation. और ऐसा है कि हम देखते हैं, माफ़ कीजिए मैंने कहा था 10वां वचन, लेकिन ये 24वें वचन से शुरुआत होती है, जहाँ पे पौलुस कहता है कि 24वां वचन ये कहता है, हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से बुलाया है, जैसे ही होशे की पुस्तक में भी कहा गया है। तो पौलुस क्या कहता है, वो होशे की पुस्तक से ये सारी भविष्यवाणी को लेता है और ये बताता है कि ये जो भविष्यवाणी हुई है, वो पौलुस के जो समय या उसके काल में जो अंत का समय था, तब ये सारी चीज़ें पूरी हुई हैं। Yes, so we begin to understand that what Hosea prophesied there was about the Jews and the Gentiles coming together and becoming one in Christ. That is what the prophecy was about. और हम देखते हैं होशे ने जो भविष्यवाणी की थी, वो इस प्रकार या इस चीज़ों को दर्शाती थी कि जो यहूदी है और जो अन्य जाति है, वो एक होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो होशे की जो भविष्यवाणी है, उसका तात्पर्य इन चीज़ों को निर्धारित करता है। Amen. And we see that all this would happen in the last days. और हम देखते हैं ये सारी चीज़ें अंत के दिनों में होंगी। That God would also judge Israel in the end of the last days. कि परमेश्वर जो है वो इज़राइल का न्याय करेगा अंत के दिनों में। So in Hosea chapter 3 verse 5, और हम देखें होशिया का 3रा अध्याय और 5वें वचन में अगर हम देखते हैं, the Bible says, afterward shall the children of Israel return and seek the Lord their God and David their king, and shall fear the Lord and his goodness in the latter days. और 5वां वचन ऐसा कहता है, उसके बाद वो अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूँढने लगेंगे, और अंत के दिनों में यहोवा के पास वो उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए करता रहते हुए आएँगे। Amen. So we understand that when Hosea writes this prophecy, David has already died. और अगर हम देखते हैं कि जब होशे इस भविष्यवाणी को लिखा है, तो हम देख सकते हैं तब तक तो दाऊद की मृत्यु भी हो चुकी होती है। And now we see that what Hosea actually is trying to say, that when people seek the Lord their God and David their king, which means he's giving a metaphorical understanding of people seeking the Lord through Christ in the future. And this will happen in the last days, the latter days. और होशे जो है वो ये बता रहा है कि अगर जो लोग हैं वो परमेश्वर की खोज करेंगे या फिर अपने राजा की खोज करेंगे, अगर ये इस तरीके से दिखाते हैं कि जो उनका राजा है, जो परमेश्वर के पीछे चलता था, उन बातों की खोज करेंगे, तो वही चीज़ हम देखते हैं कि वो नए करार में कि किस तरीके से हमें परमेश्वर की चीज़ों को खोजना है और उसके पीछे हमें चलना है, उन बातों को बताते हैं। So we have now seen two scriptures in Matthew 2 getting fulfilled from the old to the new. तो हमने देखा कि 2 ऐसे वचन हैं जो मत्ती के दूसरे अध्याय में 2 वचन को पूरा होते हुए हमने देखा है, जो जूनी करार से है, जो नए करार में पूरे होती हैं। Yes, in the last days during the time of Christ. Praise God. We see that when Herod wants to kill Jesus, he orders that all children below the age of 2 must be killed. और हम देखते हैं कि जब हेरोदेस को यीशु मसीह को मारना था, तो वो एक आज्ञा दे देता है कि जो 2 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं या 2 साल के जो छोटे बालक हैं, उन सबों को मार दिया जाए। And this scripture is quoted from Jeremiah chapter 31 verse 15.
और हम देखते हैं कि ये वचन जो है यिर्मयाह के 31वें अध्याय के 14वें वचन से ली गई है। So we see the Bible says, "Thus says the Lord, a voice was heard in Ramah, lamentation and bitter weeping, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted for her children because they are no more." देखो ये वचन ऐसा लिखा है कि रामा के कारण एक करुणा निदान सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप हुआ। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत न होना चाहती थी क्योंकि वो अब नहीं रहे। So Matthew chapter 2, verse number 16 and 17 was fulfilled from the prophecy of Jeremiah 31, verse 15. और ऐसा है कि हम देखते हैं कि मत्ती का जो 16वाँ अध्याय और 17 सॉरी दूसरा अध्याय का 16वाँ और 17वाँ वचन जो है, वो ये पूरा होता है यिर्मयाह के 31वें अध्याय के 15वें वचन से हम देखते हैं। Amen. And we see that Jeremiah 31, verse 15 speaks about the killing of the children, but Jeremiah 31, verse 17 says, "There is hope in your end, says the Lord." और ऐसा है कि अगर हम देखते हैं कि 15वें वचन में वो हम रोना और विलाप हम देखते हैं, लेकिन 17वें वचन की तरफ हम आएँगे, तो वचन ऐसा कहता है कि अंत में तेरी आशा पूरी होगी, अंत में तुम्हारे पास एक आशा है, इस तरीके से ये वचन दर्शाता है। Amen. Now, when the murder of the children happened, the people were supposed to understand that this is a prophetic fulfillment of what was prophesied by Jeremiah, but there would be hope in the end. और ऐसा है कि जब ये बच्चों की हत्या हो रही थी, तो लोगों को ये समझ आना ज़रूरी था कि ये जो चीज़ें हैं, वो एक नबूवत की बात थी, एक भविष्यवाणी हुई थी, जो अंत के दिनों में जिसका पूरा होना ज़रूरी था। Matthew wanted the people to understand that they were to remember the promise of God quoted by Jeremiah. और ऐसा है कि मत्ती ये बता रहा था कि उसके लोगों को जो यिर्मयाह ने जो वचन दिए थे, उसको वो याद करे कि ऐसा होने के बावजूद भी तुम्हारे अंत में परमेश्वर तुम्हें एक आशा देगा। So, as they weep for their children, they must remember God's promise that there is going to be a great thing that is going to happen. That would be the new covenant established in Christ. और ऐसा है कि उन्हें जब उनके रोने में और विलाप में उन्हें एक ये चीज़ें समझनी थी कि एक आशा है और एक बड़ी ऐसी चीज़ है जो आने वाले दिनों में होने वाली है। This hope would be the new covenant that God would establish in Christ. और ऐसा है कि ये जो आशा होगी वो एक नए करार में होगी जो परमेश्वर स्थापित करेगा अपने मसीह में। Amen. And we know that God always fulfills his promises. और हमें ये जानना ज़रूरी है, हमें ये पता भी है कि परमेश्वर हमेशा से अपने वायदों को पूरा करता है। And he also fulfilled this promise, his commitment. और परमेश्वर ने ये भी जो वाचा है या वादा है वो पूरा किया और उसकी चीज़ों को उसने दिखाया। How did this happen? Herod tried to kill Jesus Christ, but he failed to kill Christ because, according to the prophecy, that was not going to happen. और ऐसा है कि हेरोदेस चाहता था कि वो मसीह की हत्या करे, लेकिन वो मसीह की हत्या नहीं कर पाया क्योंकि भविष्यवाणी में मसीह की हत्या का उल्लेख नहीं था, इसीलिए वो उन चीज़ों को नहीं कर पाया। And through that Jesus Christ, whom Herod could not kill, would in the future, coming future, come the end of the old covenant, the Mosaic age. और ऐसा है कि उसी तरीके से जो मसीह है, जिसकी हत्या हेरोदेस नहीं कर पाया, उसी के द्वारा परमेश्वर जो मूसा का जो व्यवस्था का जो अंत का दिन है या अंत की वाचा है, उसे वो पूरा करेगा। And this happened when God established the new covenant through Christ. और ये तब हुआ कि जब परमेश्वर ने मसीह के द्वारा नए वाचा को स्थापित किया। So Jeremiah also quoted in the same chapter of Jeremiah 31, that in verse number 31 to 34, he says, "Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel." So you see the whole picture. Earlier in 31, Jeremiah says that the murder of the children is going to happen and that is going to be fulfilled. And then later, Jeremiah says that in those days, I will make a new covenant with the house of Israel. So I hope you're beginning to understand the whole context. और ऐसा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से परमेश्वर ने ये बताया कि यिर्मयाह के 31वें अध्याय में कि कैसे ये रोना विलाप होगा, हत्याएँ होंगी, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर सारी चीज़ों को स्थापित करेगा और नई चीज़ों को बताएगा। और मैं समझता हूँ कि अगर आप इस वचन को पढ़े यिर्मयाह के 31 से लेके 34 तक 35 तक हम देखते हैं, तो आप इन सारे संदर्भों को एक साथ जोड़कर समझ पाओगे। And all this happened
during the time of Christ, after his birth, in the next 40 plus years, this was fulfilled. और ऐसा है कि ये सारी चीज़ें जो है, वो यीशु मसीह के जन्म से हुई और उसके बाद जो 40 और अधिक जो साल है, उन सालों के दौरान ये सारी बातें पूरी हुई। So the whole context that Jeremiah relates this to is the last days. और जो ये सारा संदर्भ जो जोड़ा गया है, वो हम देखते हैं, जो यिर्मयाह जोड़ता है, वो सारी चीज़ों का जो जुड़ाव है, वो अंत दिनों के साथ है। So this is also quoted by the writer of Hebrews in Hebrews chapter 8, verse number 8 to 12. और अगर हम देखते हैं ये सारी चीज़ें भी इब्रानियों के 8वें अध्याय में की गई हैं 8वें वचन से लेके 12वें वचन तक। And then in Jeremiah verse chapter 30 verse 24, the Lord says, the fierce anger of the Lord shall not return until he have done it and until he have performed the intents of his heart. In the latter days, last days, you shall consider it. That is Jeremiah 30 verse 24. और हम देखेंगे ये यिर्मयाह का 30वां अध्याय और 24वें वचन में, जब तक यहोवा का अपना काम न कर चुका और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुका, तब उसका भड़का हुआ क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में मैं तुम इस बात को समझ सकोगे। So the whole context of Herod killing the children and doing this dreadful act happened in the last days of the old covenant. और ऐसा है कि अगर हम देखते हैं कि ये जो हेरोदेस का ये जो इतना घिनौना काम जो उसने किया, जो बच्चों की हत्या करना, ये सारी जो भविष्यवाणी की बातें जो है वो पूर्ण हुई अंत के दिनों में। हम देखते हैं मूसा की व्यवस्था का या जो जूना करार का, मूसे के जो करार है उसका खत्म होने का समय में ये सारी चीजें हुई। Praise God. So it is Matthew chapter 2 verse 22 and 23. और मत्ती का दूसरा अध्याय का 22 और 23 वचन हम देखेंगे। So after Herod dies, Joseph then brings Mary and Christ from Egypt into Israel. और ऐसा है कि जब हेरोदेस मर जाता है, फिर उसके बाद यूसुफ जो है वो परमेश्वर से चेतावनी पाने के बाद वो मरियम को और मसीह को बाहर ले आता है। But when Joseph sees that Herod Antipas has replaced Herod, so he does not come to Galilee, but then he comes to a city called Nazareth. और ऐसा है कि वो ये देखता है कि हेरोदेस के जगह पे और अर्किलाउस ने वो जगह ले ली है, तो वो क्या करता है, वो यहूदिया वो जो राज्य है उसमें न जाकर वो क्या करता है, वो नाज़रेत शहर में चला जाता है। Yes. So instead of coming to Bethlehem again, that is where Christ was born, he goes to Nazareth. और ऐसा है कि हम देखते हैं कि वो बethlehem में जहाँ पे यीशु मसीह जन्मे थे, वहाँ पर आने के बावजूद वो नासरत शहर में जाता है, गलील के प्रदेश के नासरत शहर में वो जाता है। So it is quoted in Matthew chapter 2 verse 22 and 23. He turned aside into the paths of Galilee and he came and dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, he shall be called a Nazarene. हम देखते हैं कि स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलीली प्रदेश में चला गया और ये बातें मत्ती के 22 और 23 में लिखी हैं, और नासरत नामक नगर में जा बसा, तब ताकि वो वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नाज़री कहलाएगा। Now, if you check the Old Testament, see, Matthew says that this was what was spoken by the prophets, he shall be called a Nazarene, but this quote is not mentioned anywhere in the Old Testament. और ऐसा है कि जब ये अगर हम वचन देखें कि भविष्यवक्ता के बारे में कहा लिखा है कि भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया है कि वो नाज़री कहलाया जाएगा, लेकिन ये जो वचन है वो जूने करार में कहीं भी नहीं लिखा है। But we must also understand through some of the scholars that have written that the name Nazarene also signifies a branch. और ऐसा है कि अगर हम देखते हैं कि जो विशेषज्ञ हैं, जो जिन्होंने इन बातों के बारे में ये मतलब निकाला है या बताया है कि जो नाज़री का जो शब्द का दूसरा अर्थ ये होता है कि डाली। And it is quoted from Isaiah chapter 11 verse 1, there shall come forth a rod from the stem of Jesse and a branch shall grow out of his roots. और हम देखते हैं कि यशायाह का 11वां अध्याय और पहले वचन में ऐसे लिखा है कि तब यिशै के टूंट में से एक डाली फूट कर निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल कर फलवंत होगी।
Praise God, praise God. So many Old Testament prophecies showed Christ as a branch. तो अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे जूने करार की जो भविष्यवाणियाँ हैं उन्होंने यीशु मसीह को एक डाली, एक शाखा कर बताया है। For example, Jeremiah says in Jeremiah 23 verse 5, और हम देखते हैं यिर्मयाह के 23वें अध्याय के 5वें वचन में हम देखते हैं, behold, the days come, says the Lord, that I will raise unto David a righteous branch and a king. आमेन, आमेन। और परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंगूर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। Amen. Now, this is also speaking about Christ. और ये जो बातें हैं ये भी जो बता रही है या दर्शा रही है वो मसीह को दर्शा रही है। Yes. And in Jeremiah 23 verse 20, और यिर्मयाह के उसी अध्याय के 20वें वचन में हम देखते हैं, it says, the anger of the Lord will not turn back until he has executed and accomplished the intentions of his heart. In the latter days or the last days, you will understand it clearly. और वचन ऐसा कहता है जब यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके तब तक उसका क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली-भाँति समझ सकोगे। So he shall be called a Nazarene, or he shall be that righteous branch from the old coming to the new. और ऐसा है कि वो नाज़री कहलाया जाएगा और ऐसा होगा वो एक धार्मिकता की डाली या शाखा बनकर उमड़ेगा या उठेगा, वो चीज़ों को हम यहाँ पे देख पाते हैं। This is also recorded in the book of Zechariah, chapter number 6, verse number 12 and 13. Zechariah, chapter number 6, verse 12 and 13. और हम देखते हैं ये जकारिया के 6 अध्याय के 12वें और 13 वचन में इसका उल्लेख किया गया है। Thus speaketh the Lord of hosts, saying, behold, the man whose name is the branch. और ऐसा है कि यहाँ पे 12 वचन में ऐसा लिखा है और उसने ये कहा सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है। Praise God, praise God. So he shall be called a Nazarene. This is fulfilled this is fulfilled, and Matthew quotes this, relating it to Jeremiah and Zechariah. और ऐसा है कि ये वचन जो है वो पूरा हुआ कि वो एक नाज़री कहलाया जाएगा और जो हम देखते हैं कि मत्ती ने ये बातें जकारिया और यिर्मयाह से वचनों के द्वारा ये ली गई हैं। So this man whose name is the branch, when does he come in the picture? Zechariah 10 verse 1 says, in the time of the latter rain, in the time of the last rain. और ऐसा है कि हम देखते हैं कि ये बातें, ये जो पुरुष जिसका नाम शाखा कहलाया जाएगा, वो कब आएगा? वो जो 10वां अध्याय और जकर्याह का 10वां अध्याय और पहला वचन में लिखा है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा माँगो, यहोवा से बिजली चमकाता हुआ और वो उनका वर्ष देगा कि हर एक खेती में हरियाली उग जाएगा। See, there is a misunderstanding that the last days is where the present generation, that is our generation, lives. तो देखो एक गैर समझ वाली बात है अंत दिनों को लेकर कि वो अंत दिनों की बात ये होती है कि हमारा जो वर्तमान युग है जिसमें हम अभी जी रहे या वर्तमान समय जो हम अभी जी रहे हैं वो अंत के दिन है। ऐसी एक गैर समझ हम लेकर चलते हैं। You must understand that the Bible was written to a certain people, but the application is for us. और ऐसा है कि देखो जो पवित्र शास्त्र का जो लेख या पवित्र शास्त्र जो लिखा गया है ना, वो कुछ लोगों के लिए लिखा गया था, लेकिन इसको जो लागू करना है ना, वो हमारे लिए। Correct, because Paul quotes in 1 Corinthians chapter number 10, I think verse 1, 1 to 3. He says that these were the Old Testament was written so that these be our examples, our warnings. और ऐसा है कि पहला कोरिन्थियंस का 10वां अध्याय पहले, दूसरे, तीसरे वचन में लिखा है ऐसा कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए एक चेतावनी बने, ऐसे करके बातें हैं। And even in verse 11, Paul says that this was written for their examples and our admonition, our warning. और ऐसा है 11वें वचनों में लिखा है कि ये हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहती है
उसके लिए लिखी गई हैं। So God actually fulfilled all these prophecies that we have seen from Matthew 2, the four prophecies from Matthew 2 in the last days of the old covenant. और ऐसा है कि हमने देखा 4 भविष्यवाणियाँ जो पूरी हुई है, जो अंत दिनों की है, जो पुरानी वाचा को लेके आती है, जो मूसा का जो युग था, वो समाप्त होता है, उस चीज़ों को ये पूरा करती है या बताती है। Many of us in the Christian world, many leaders, many preachers take these scriptures to be fulfilled in the future. That is the end of the church or the kingdom age. और ऐसा है कि हमारे में से हम जो प्रचारक हैं, वो ये सारे वचनों को लेते हैं और वो ये दावा करते हैं कि ये सारी चीज़ें पूरी तब होगी, जब कलीसिया का अंत होगा या परमेश्वर के राज्य का अंत होगा। But we must understand that all these scriptures from quoted or prophesied by the Old Testament prophets were fulfilled in the last days of the Mosaic covenant. और ऐसा है कि देखो जो जूने करार के जो भविष्यवक्ताओं, जो नबी ने जो भविष्यवाणी की थी, वो सारे वचन जो पूरे हुए हैं वो मूसा के जो करार है, मूसा की जो वाचा है तब पूरे हुए या फिर हम देखते हैं मूसा का जब युग खत्म होता है, तो वो युग में उसका जो अंत है, उसको अंत दिन गिनकर या बोलकर वो वचन वहाँ पे खत्म होता है। So, when did we receive salvation? When did Christ bring salvation? Christ brought salvation in the last days of the Old Covenant. और ऐसा है कि हम देखते हैं कि कब हमें उद्धार मिला, तो यीशु मसीह ने उद्धार कब लाया? यीशु मसीह ने उद्धार तब लाया जब अंत दिनों की वाचा थी तब उद्धार आया। So, when did Christ began to rule as king? Christ began to rule as king in the last days, beginning in the last days of the Old Covenant, that is the Mosaic age. और ऐसा है देखता है कि कब प्रभु यीशु राजा के जैसे राज्य करने लगा। प्रभु यीशु ने राज्य तब करेगा अंत दिनों में, लेकिन अंत दिनों में इस चीज़ों को समझो, जब शुरुआत होगी अंत दिनों की, तब यीशु मसीह राज्य करेगा और परमेश्वर यीशु मसीह का राज्य का शुरुआत जो है, वो मूसा का जो युग है, उसको खत्म होते हुए और यीशु के राज्य को शुरुआत होते हुए और अंत दिनों की बातें हम देखते हैं। See, according to Peter, on the day of Pentecost, Peter says that Christ was exalted king after his resurrection. और ऐसा है हम देखते हैं पतरस जो है पंतकुस्त के दिन में हम देखते हैं पतरस ने कहा है कि जो मसीह है वो राजा है जो वो उठा लिया गया है, उसके नाम को ऊँचा किया गया है। हम उन बातों को देखते हैं। So he connects the resurrection of Christ to the throne of David. तो ऐसा होता है कि जो पतरस है वो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को जो है वो वो जो दाऊद के सिंहासन से जोड़ता है। So, which means Christ also started reigning as king in the last days of the old covenant. और ऐसा है उसका मतलब ये है कि यीशु मसीह राज्य करने लगा था राजा के जैसे अंत के युग में या अंत की वाचाओं के दिनों में। Amen. And now we see that after the temple is destroyed, he still continues to reign as king until he defeats all his enemies. और ऐसा है कि देखो यीशु मसीह जो राजा है वो राज करने लगा, उसकी शुरुआत जो हुई वो मंदिर के नाश होने से हुई और ये तब तक होती है, वो तब तक राज्य करता रहेगा जब तक वो उसके सारे शत्रुओं को नहीं हरा दे। Amen. And we see that in 1 Corinthians chapter 15, verse 25 and 26, Paul says, the last enemy to be destroyed will be death. और ऐसा है कि हम देखते हैं कि पहला कोरिन्थियंस का 15वां अध्याय और 25 और 26 वचन में पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनें इनको। वो यूँ लिखा है, क्योंकि जब तक वो अपने बैरियों को या दुश्मनों को या शत्रुओं को अपने पाँव तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी मतलब आखिरी जो शत्रु जो है, वो नष्ट किया जाएगा, वह मृत्यु है। When he sat at the right hand of the Father, he started ruling from then. और ऐसा है कि जब वो परमेश्वर के दाहिनी हाथ की ओर बैठ गया, तब उसकी राज्य करने की शुरुआत हो गई। And the next 40 years was the last days of the old covenant. और हम देखते हैं उसके बाद के जो 40 साल है ना, हम देखते हैं वो जूने करार या जूने समय के अंत के दिन थे।
And at the end of the 40 years, the temple was destroyed and the city of Jerusalem was burnt. The old covenant ended. और ऐसा है कि अंत के दिन में ऐसा हुआ कि मंदिर का नाश हो गया, शहर जलाया गया और वहाँ पे जो जूनी वाचा है वो खत्म हो गई। But Christ is still ruling as king. He did not stop ruling as king, but he's still ruling as king. When he ascended to heaven, he began, and till the end of the age, he will be ruling as king. और देखो अभी कैसा है, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी यीशु मसीह राज्य कर रहा है। यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठा है, उसके साथ वो राज्य कर रहा है और हम देखता है वो राज्य करता जाएगा और युग के अंत तक वो राज्य करेगा। Now, what is that end? That is when the last enemy to be destroyed will be death. When death is finished, that will be the end of that age as well, the church age or the kingdom age. और ऐसा है कि देखो अगर हम देखते हैं कि वो जो खत्म करने की बात है, वो जो अंतिम समय की बात है, वो है जब वो मृत्यु को हरा देगा, उसका जो अंतिम शत्रु है, तब हम देखते हैं जो कलीसिया का जो युग है या फिर हम देखते हैं जो राज्य का जो युग है, वो वहाँ पे खत्म होता है। How do I understand this? We read what we read in 1 Corinthians 15:25. For he must reign till. That means he is going to rule till all his enemies are put under his feet. और ऐसा है कि जो हमने 25 देखो पहले कोरिन्थियंस के 15 के अध्याय के 25वें वचन में इसलिए लिखा है, वहाँ पे ऐसा लिखा है कि वो अपने बैरियों को अपने पाँव तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। So when ऐसा all लिखा his हुआ है। when all his enemies are put under his feet, then he will also submit himself to the Father, and we all will be one. That is how the coming scriptures in 1 Corinthians 15 says. और ऐसा है कि देखो जब वो अपनी सारी बैरियों को हरा देगा ना, तो क्या होगा? वो सारी बैरियों को और उसके अंतिम शत्रु को हरा कर वो क्या करेगा? वो अपने आप को अपने पिता के पास सौंप देगा, समर्पित कर देगा और उसके बाद हम सब एक हो जाएँगे। Amen. So what happens that according to Paul, when we are absent from the body, we are present with the Lord. और ऐसा है कि पौलुस के वचनों के अनुसार अगर हम देखते हैं हम शरीर में अगर नहीं है तो हम परमेश्वर के साथ मौजूद हैं। So till Christ comes back and the dead in Christ are resurrected, all those who die in Christ now will be absent in the body but will be present with the Lord. और ऐसा है कि देखो अभी जब तक यीशु मसीह नहीं आए, जो लोग मृत्यु पा चुके हैं, वो शरीर में तो नहीं होंगे लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ वो होंगे। And when Christ will return back, there will be a resurrection of the dead, and that is where all of us who will have died in Christ will receive a glorified body. और ऐसा है कि जब यीशु मसीह फिर से आएगा, जो मरे हुए हैं और तो क्या होगा? जो वो उठ जाएँगे और हम सब जो है उन्हें एक महिमावंत शरीर प्राप्त किया जाएगा या मिल जाएगा। And we'll get into these topics also in the coming episodes. और ऐसा है कि आने वाले एपिसोड्स में भी हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे या इन चीज़ों को हम साफ करेंगे। And to be absent in the body, to be present with the Lord, Paul quotes it in 2 Corinthians chapter 5 verse 8. और ऐसा है कि दूसरे कोरिन्थियंस का 5वां अध्याय और 8वें वचन में अगर हम देखें, तो इसके बारे में पौलुस बताता है, वो कहता है कि हम ढाढ़स बाँधे रहें और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना है और भी उत्तम समझते हैं। Amen. I hope, dear brothers and sisters, you have got a small understanding today of what the last days in scriptures were about. तो मेरे भाई और बहनों मैं आशा करता हूँ कि आपको एक छोटी-सी समझ आई होगी कि पवित्र शास्त्र अंत के दिनों के बारे में क्या बातें करता है और या फिर उसका असल अर्थ क्या है। And in the upcoming episodes, we will get into details of various of these kind of topics concerning the end times. और ऐसा है कि आने वाले एपिसोड्स में हम गहराई से इन विषयों पर और इन चीज़ों पर जाएँगे जो अंत के दिनों के बारे में बातें करती हैं। And to all those who have asked some questions regarding the last days, I hope that you have received some kind of answer today from the Bible itself. और ऐसा है कि जो कोई प्रश्न आपने पूछा था, वो आप में से बहुत जनों ने कुछ प्रश्न पूछे थे, तो आपको कुछ उत्तरें शायद मिल गई होंगी आज के वचनों के द्वारा जो हमने यहाँ पे बताए।
And from our side, from Brother Samir and my side, a big God bless you to everyone who's watching, hearing, and learning from the Word of God. और मेरे तरफ से और भाई समीर की तरफ से एक परमेश्वर का बड़ा आशीष आपके ऊपर कि जो हमारे साथ इन चीज़ों को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। Our prayer is that God opens your eyes and gives you more wisdom and revelation in the knowledge of Christ. और हम ये आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपकी आँखें खोले, परमेश्वर महान बुद्धि आपको दे, महान प्रकाशन दे, ताकि आप इन सारी चीज़ों को समझ पाएँ। So until the next episode, be healthy, be safe, and the Lord is with you all. और दूसरा एपिसोड या दूसरे भाग में वापस से मिलने तक आप अच्छे स्वास्थ्य में रहें, अच्छे रहें और परमेश्वर का आशीष आपके साथ। And thank you, Brother Samir, for this wonderful translation and for your patience. God bless you. God bless everyone. परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर हर एक जो सुन रहे थे उनको आशीष